मेरे प्रिय भक्त, यह जो संदेश इस पल तुम्हारे पास पहुंचा है, यह कोई संयोग नहीं, यह तो स्वयं साईं बाबा की कृपा का प्रतीक है। इस संदेश को पढ़ना, सुनना और भीतर तक महसूस करना यह दिखाता है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ गहरा बदलने वाले हैं। हो सकता है कि तुम जीवन की उलझनों में हो, अकेलेपन में घिरे हो या किसी सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हो। तुम रुककर शांत होकर और पूरे मन से यह साईं संदेश सुनो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है, यह दिशा है और यह उस प्रेम की पुकार है जो बाबा हर एक भक्त के लिए निरंतर भेजते रहते हैं। बेटा, मैं जानता हूं तू थक गया है ना, मुझे सब पता है। तेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वह बस दुनिया के लिए है। तेरा दिल तो हर रोज थोड़ा और टूट जाता है। तू किसी से कुछ कहता नहीं, पर मैं तो तेरा अंतरात्मा हूं। मैं जानता हूं कि किस दर्द को तू चुपचाप पीता है और किस आस में आज भी दिन गिन रहा है। तेरे अपने रिश्ते जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी, वही आज तुझे सबसे कम समझते हैं। तू चाहता है कि घर में सुख शांति हो, हर कोई मुस्कुराए, कोई किसी की बात को समझे, मगर उलझाव इतना बढ़ गया है कि बोलने से भी डर लगता है, कहीं बात बिगड़ ना जाए। तेरा जीवन साथी जिसके साथ तूने हर सुख दुख बांटने की कसम खाई थी, अब जैसे एक अजनबी सा हो गया है। न तू उसे ठीक से समझा पाया, न वो तुझे पूरी तरह पढ़ पाया। दोनों सही है, पर समझ की खाई बीच में आ गई है। जो बातें प्यार से सुलझ सकती थी वो अब चुप्पियों में उलझ गई हैं। बच्चे जिनकी हंसी तेरे दिन का उजाला हुआ करती थी, अब अपने ही रास्ते चुनने लगे हैं। कभी बात करते हैं तो लगता है जैसे रिश्ता नहीं, बस कोई औपचारिकता निभा रहे हो। और तू तो बस यही सोचता है, मैंने क्या कमी छोड़ी थी बेटा। तेरी कोई कमी नहीं है। तू हर संभव कोशिश करता है, अपने घर के लिए, अपने अपनों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी नींद तू जाग कर पूरी करता है। तू जो कमाता है वह घर तक पहुंचता तो है, मगर टिकता नहीं। कभी अचानक कोई खर्च आ जाता है, कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, कभी मन की कोई ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। और तेरे मन में यह भी सवाल है, मैं इतना सब करता हूं, फिर भी क्यों मुझे ही गलत समझा जाता है? क्यों लोग मेरी नीयत पर शक करते हैं? क्यों जिनके लिए मैं सोचता हूं वही मुझे अनदेखा करते हैं? बेटा, तू अकेला नहीं है, यह दुनिया ऐसी ही है। अच्छाई करने वाला अक्सर ताना सुनता है और सच्चे दिल से जीने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। मगर तू मत रुक, तू मत टूट, क्योंकि मैं हूं ना। मैं जानता हूं तू किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाता, क्योंकि तू नहीं चाहता कि किसी को बोझ लगे। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मुझे कह, मैं सुनूंगा। हर वो रात जब तू चुपचाप रोया, हर वो लम्हा जब तू टूटा, हर वो घड़ी जब तूने खुद को सबसे पीछे रखा, मैं तेरे साथ था। तू जिन सपनों को लेकर चला था, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। पर बेटा, जिन चीजों से तू दूर रहा वह भी मेरी मर्जी से थी। जो तुझे नसीब नहीं हुआ उसमें तेरा भला छिपा था। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, बस समय से पहले तुझे वह नहीं दिया जो तुझे खोखला कर सकता था। तू जिसे खोया समझता है वो तुझे बचाने के लिए मैंने हटाया, और जिसे तू पाना चाहता है वो मैं तुझे दूंगा अपने समय पर। अब तू बस एक बात समझ, तेरा काम सच्चे मन से करना है, बाकी सब मेरे हवाले कर दे, मैं देख लूंगा। तेरे अपनों को, तेरे सपनों को और तेरे कल को हर सुबह मेरे नाम से शुरू कर। हर रात अपनी थकान मुझे सौंप दे। तू जहां थम जाता है मैं वहां से संभाल लेता हूं। बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना साफ है। मैं जानता हूं कि तू किसी का बुरा नहीं सोचता। तू बस थोड़ा थक गया है, थोड़ा टूट गया है, पर तुझे फिर से जोड़ने के लिए मैं खुद आगे आया हूं आज से। जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे, बस आंख बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर, AUM साईं राम, और देख तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तेरा मन शांत होगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी राहें खुलेंगी और तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां प्रेम की आरती गूंजेगी। बेटा, सिर्फ एक चीज चाहिए, मुझे तेरा विश्वास, बाकी सब मैं कर लूंगा। मैं तेरा साईं हूं। हर सांस में, हर आंसू में, हर मुस्कान में तू मेरा है और मैं तेरा हूं बेटा। अब जब तूने अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया है तो तू निश्चिंत हो जा। मैं जानता हूं कि तू कितनी देर से इस तूफान में फंसा हुआ है। हर ओर से मुश्किलें तुझ पर टूट रही थी। कभी मन टूटा, कभी संबंध डगमगाए, कभी आर्थिक हालात ने तुझे हिला दिया और कभी अपनों की बेरुखी ने तुझे भीतर तक जला डाला। पर अब मैं कह रहा हूं, अब और नहीं बेटा। अब अपनी सारी चिंताएं छोड़ दे और ध्यान से सुन। लेकिन उससे पहले कमेंट में साईं राम लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि साईं की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूं। अब तूने मुझे पुकारा है,
अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूं। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूं, और जब मैं कुछ कहता हूं तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूं जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं थानी तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना,
वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूँ, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूँ और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूँ। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूँ, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूँ और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूँ। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूँ। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु पर
अपने साईं पर वे पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ में आप शामिल हैं। साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है, तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर वप्पे के पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी, साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। यह जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, यह बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्रम, हर घर ही हमारे साथ है, बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर आस आए देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साईं को सौंप देनी है, उन पर हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे तुम्हारा साईं तो परम दयालु है,
मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मुझे पता है। जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूँ। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे साथ तुमसे जुड़े लोग की भी कार्य पूरी हो रही है। यह तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति है जिससे अभी तक इतने संकट और परेशानियों को तुमने मुस्कुराते हुए पार कर लिया और आगे भी तुम सफल हो जाओगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूँ कभी कभी इस वक्त जरूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए, तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा, ये मुझे पता है। और परेशानियों का कारण है भी एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो। अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो। अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ,
तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो तुमसे, जिसने भी ये कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं। देखो, उसने अपनी पढ़ाई के दम पर और जो उसे दिखा, जो उससे समझ में आया, वह उसने कहा है। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर तुम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, सम्मान से, सही तरीके से रखते हो और साथ ही साथ तुम प्रत्येक दिन मेरा नाम लेते हो, उस चीज को उपयोग करने से पहले उसे मेरे चरणों पर रखते हो, अरदास करते हो, तब तुम देखना, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारी सारी मशीनें चलेंगी और अच्छे से टिकेंगी। तुम्हारे घर पर तुम देख लेना, यह चीज भी होकर रहेगी। तुम जो सोच रहे हो कि रोज के रोज मैं फूल की सेवा लगवा लूं, कि रोज जो पूजा का फूल है वो कोई तुम्हें बगीचे से तोड़ जाए, पहुंचा जाए और कुछ तनख्वाह ले ले, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन समय भी देख लो कि तुम्हें किस समय पर चाहिए, सुबह चाहिए कि शाम में चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम जिस समय के बारे में अभी सोच रहे हो उस समय तुम घर पर उपस्थित ही ना रहो, किसी भी वजह से। तो ऐसे में ना देख लो तुम कि समय सही बैठता है तो तुम यह सेवा ले सकते हो तनख्वाह देकर, और नहीं तो फिर जिस दिन मौका लगे उस दिन पुष्प की जो वर्षा करते हो मेरे ऊपर, वह उस दिन कर दिया करना। जो तुम्हें चोट लगी है ना, तुम ये मानो कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी तुम्हारी ही गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है। यह थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने, तुम्हारे हड़बड़ा चांदी जाने की वजह से चोट लगी है। लेकिन यह चोट ठीक हो जाएगी। तुम्हें जितना भी समय बताया गया है उसके आधे समय में मेरे वचन याद रख लो, उसके आधे समय में ना तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हारे डॉक्टर भी देखना आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया। लेकिन तुम जानो कि इतनी बड़ी दुर्घटना इतने छोटे में टल गई ना, तो यह बस मेरे आशीर्वाद से हुआ। और इसलिए जब ठीक हो जाना तो अगर सपरिवार आ सको तो सपरिवार, नहीं तो जो आ सके वो उनके साथ तुम मंदिर जाना और अन्नदान करना। मैं आरती के लिए तो नहीं कह रहा, मगर हाँ, अन्नदान के लिए कह रहा हूं। तुम मंदिर जाना और अन्नदान जरूर करना। किसी से भी काला हो, सफेद हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का धागा हो, पसंद भी आ जाए तो भी, ऐसे किसी से लेकर कोई भी धागा वगैरह मत बांधा करो अपने हाथों पर। अपने हाथों को खाली रखो और जो मैं पहनने को दूंगा, जो मैं पसंद करवाऊंगा वही पहनना। बाकी ऐसे वैसे धागे जो ले लिए तुमने वह ले लिए। अब ऐसा मत करना, तुम अपने घर पर ना हनुमान चालीसा की, जिसमें सिर्फ हनुमान चालीसा हो, जो सबसे पतली किताब हो,